आज जन्माष्टमी है। तो कथानक के अनुसार तो कृष्ण का जन्म जेल में हुआ है, कारागृह में हुआ है। कंस ने देवकी को पहले से ही, क्योंकि ये निमित्त ज्ञानियों ने बता दिया था कि देवकी की संतान से कंस का मरण होगा, और कंस ने सुन लिया। तो देवकी की जितनी संतानें होंगी सबको पहले से जेल में रखो। हाँ, लेकिन कृष्ण जी का जन्म होते समय अतिशय घटित होने लगे, क्योंकि नारायण थे, पुण्य थे। जन्म कब हुआ किसी को पता नहीं। द्वारपालों को नींद आ गई, दरवाजे खुल गए, वसुदेव आ गए, देवकी से ले लिया, छिपा छिपा करके टेप टोपरे में रख करके, और कहाँ मथुरा और कहाँ वृंदावन। जमुना नदी को पार करना है, बाढ़ पूर नदी में आया हुआ है। द्वार गेट मुख्य द्वार से निकल रहे, बहुत जोर से एक पानी की बूंद जाने से और छींक आ गई कृष्ण को, तो एकदम हिल गया। तो ऊपर जो उग्रसेन बंदे थे कंस के पिता, उनको आभास हो गया कि ये सब हुआ है, और वसुदेव कृष्ण को लेकर के जा रहे हैं। तो चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रहो। फिर उन्होंने समझ लिया कि इनने समझ लिया है, तो वसुदेव कहने लगे आवाज करके, रहस्य को गुप्त रखा जाए, किसी को बताना नहीं। रहस्य को गुप्त रखा जाए, किसी को बताना नहीं। ये सब वार्ताएं हो गई, और कन्हैया जी नारायण छिपा छिपा करके, डर के कारण कंस को खबर ना लग जाए। कंस का आतंक था, कंस का प्रभाव था। कंस ने ठान लिया था देवकी की जो भी संतान होगी मारेंगे। लेकिन देवकी की संतानें कृष्ण को छोड़ करके 6 पुत्र तो तद्भव मोक्षगामी थे, और 2-2 पुत्र होकर के 3 बार में 6 पुत्र हुए। 6 पुत्र तद्भव मोक्षगामी थे। 2-2 की संतान 3 बार में 6 पुत्र हुए, और देवों ने उनके पुण्य प्रभाव से कि कंस यहाँ परेशानी खड़ी करेगा, तो उन दोनों सद्या प्रसूत पुत्रों को उठा करके वैदिशा नगरी, भद्दलपुर उस समय की नगरी जो कहलाती थी वर्तमान की विदिशा मध्य प्रदेश में, उस भद्दलपुर नगरी में अलका सेठानी के यहाँ 2-2 की संतान में भी पुत्र हो रहे थे, पर वो मृतक पुत्र हो रहे थे। तो देवों ने सब जानकारी लेकर के इनको वहां रखा, वहां के पुत्र यहां लाके रखे। और कंस ने जब आके देखा, अरे ये तो मरे हुए जन्मे, अब इनको क्या करें, ये क्या मारेंगे हमारे लिए। लापरवाह हो गया, चला गया। एक बार वो लड़की हुई, तो उसको देख करके उसको उठा के पटक दिया, नाक दबा दी, ये क्या करेगी हमारा, ऐसा है। फिर कृष्ण अंत में हुए। अब जब कृष्ण अंत में हुए तो इनके पुण्य से वहाँ की सारी स्थिति बदल गई। कंस को खबर ही नहीं लगी, और कन्हैया जी निकल गए। जन्म कारागृह में भले हुआ, लेकिन उनका पुण्य इतना था कि किसी को पता भी नहीं लगा, और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। मथुरा अलग, वृंदावन अलग, गोवर्धन पर्वत अलग, ये सब आगरा वालों के पास ही है। जिनवानी चैनल आगरा में चलता है ना, आगरा से जिनवानी चैनल चलता है, पूरे देश में जैन समाज देखती है, देश विदेश में जाता है। तो आगरा के पास ही तो ये सब है, और उनका पुण्य उनको ले गया। बहुत अच्छे से रहे, बढ़िया रहा। फिर बात की कहानी तो फिर क्या सुनानी, जन्माष्टमी की कहानी हो गई, और श्राविकाओं के उपवास खूब हो गए आज यहाँ पर। अपना तो उपवास से प्रयोजन है। तो कहने का मतलब है कि जागरूकता में ये सब होते हैं, और जब तक अंतरंग से परिणाम नहीं आता है, ये बाहर की क्रियाएं भी कुछ नहीं होती हैं। स्वाध्याय, सामायिक, नियम, संयम, ये सब अंतरंग के अपने भावों से ही होते हैं। तो
शिल्पी के मानस में जो परिवर्तन आया उससे क्या बात लिखी, उपयोग का अंतरंग ही रंगीन ढंग वो, उपयोग का अंतरंग ही रंगीन ढंग वो योगों में रंग लाता है। शिल्पी के अंग अंग चालक से चालित यंत्र सम संचालित होते हैं और सर्वप्रथम शिल्पी का दाहिना चरण मंगलाचरण करता है, दाहिना चरण मंगलाचरण करता है। सनय सनय ऊपर उठता हुआ, धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ फिर माटी के माथे पर उतरता है। दाहिना पैर मंगलाचरण कर रहा है, सनय सनय ऊपर उठता हुआ फिर नीचे माटी के माथे पर उतरता है। चंद्रमा की चांदनी को तरसती चतुरी चकवी सम, साहित्यिक छटा। चंद्रमा की चांदनी को तरसती चतुरी चकवी सम शिल्पन चरण का स्वागत करती माटी अपना माथा ऊपर उठाती हुई। चलो हमारे को तो बनना है, हमारे को तो आगे बढ़ना है और हमारा भविष्य कुंभकार के हाथों में है। अब चाहे हाथों से करे और चाहे पाँव से करे, ये नहीं करना चाहता, ये इसकी उदारता है, महानता है, सज्जनता है कि मेरे ऊपर पैर नहीं रखना चाहता। लेकिन जब तक कुमार माटी पर पैर नहीं रखेगा, माटी का रौंदन नहीं करेगा, जब तक माटी मिक्स होकर के चिकनाहट को लेकर के नहीं आएगी, तब तक माटी कुंभ कलश नहीं बन सकती। ऊपरिल नीचे की ओर, निचली ऊपर की ओर, माटी ऊपर की नीचे दर कर दी और नीचे की ऊपर, पैरों से वो उसकी मशीन अलग तरह से चलती है। हाँ, नेचुरल मशीन तो वही है, अब तो ये सिस्टम अलग आ गए। रोटियां जो गृहिणी के हाथों से बनती हैं और गृहिणी के द्वारा हाथों से बनाई गई रोटी की जो प्रकृति होती है, भले गोल गोल रोटियां बन जाए मशीन से, पर उन रोटियों में वो बात नहीं आती है, वो बात नहीं आती है। वो गृहिणी के हाथों में हाथों के साथ भाव जुड़ते हैं, उस भाव की मिठास आती है। मशीन तो मशीन है, मशीन मशीन है। गाय भैंस का दूध यदि मशीन से निकाला जाए तो गाय भैंस दूध दे देंगे सिस्टम से, पर उनमें हर्ष की अनुभूति नहीं होगी। और उसका मालिक, उसका सेवक जब बर्तन लेकर के जाएगा तो कई बार विलंब यदि हो रहा है मालिक का, तो गाय देखती है, भैंस देखती, अभी तक क्यों नहीं आए, दूध देने का समय हो रहा है, अभी तक लेने को क्यों नहीं आए। वो चाहती है कि मालिक जल्दी आए, क्योंकि सेवा करता है। तो जब मालिक सेवा करने वाला दूध दुहने के लिए बैठता है, तो मालिक के भावों से, मालिक की सेवा से उसका मन इतना पुलकित प्रसन्न होता है कि सहज दूध देती जाती है। भावों का प्रभाव पड़ता है, सहज है। मशीनों का नहीं, मशीनों की कहानी तो ये अलग है। मशीन सिस्टम है, आत्मीयता नहीं है। तो अपने हाथ से रोटी बनाना और मशीन से रोटी बनाना, महाराष्ट्र में हम लोग 3 महीना एलोरा का गुरुकुल है, बैरूर गुरुकुल है, वहाँ रुके थे। गुरुकुल है बच्चों का, पहाड़ पर पार्श्वनाथ भगवान का गुफा मंदिर है। एलोरा विश्व प्रसिद्ध स्थान है। मन लगा तो 3 महीना गए थे, 8 दिन के लिए 3 महीना रुके रहे। तो बच्चों को फिर सुविधा देख करके वहाँ के व्यवस्थापकों ने कहा, अब लकड़ियाँ कम मिलती हैं, कोयला नहीं मिलता है, चूल्हा कहाँ जलाएं, कौन करे, बनाने वाले नहीं, तो बोले मशीन का सिस्टम करेंगे। भैया मशीन ले आए, मशीन से रोटियां बनने लगीं। हम लोगों को बताया, हमको भी जिज्ञासा लगी कैसे बनती मशीन से रोटी। देखें तो एक दिन वो प्रबंधक, अध्यक्ष, मंत्री पाटनी जी वगैरह सभी हम लोगों को, महाराजों को, महाराज जी चलो आप भी देखो, देखो क्या गुरुकुल तो है, बच्चे ही बच्चे तो हैं,
घूमते हुए चले गए बच्चों के गुरुकुल। सारे बच्चे खड़े हो गए, महाराज जी आओ आओ, हाँ ठीक है, दिखाओ भाई सिस्टम कहाँ है। अब वो मशीन उनकी घूम रही है, उसमें हीट अंदर रहती है और वो वहाँ से आटा होता है, आटा खुद अपने आप में वो ऊपर नीचे हो करके होता है, फिर आता है, फिर उसकी ये लोई बन जाती है, फिर वो आगे जाती है, फिर वो करते हैं गोल गोल, फिर तवे पर ऐसे एक साथ 10 12 15 रोटियां रख देते, वो सिकती रहती, घूमती रहती, पलटते रहते और उठा उठा के फेंकते जाते। अच्छा भाई नया सिस्टम है, खुश हो रहे थे। महाराज जी अब काम जल्दी हो जाएगा, बच्चों को प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगी, पहले कितनी बनाएं, एक साथ बच्चे बैठते, अब एक साथ जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आशीर्वाद दे दिया हमने, बढ़िया है, व्यवस्था होना चाहिए। साल 2 साल बाद उनकी खबर आई, बोले महाराज जी वो तो मशीन ही अलग कर दी। क्यों? अरे वो बच्चे कहते रोटी में टेस्ट ही नहीं आता बच्चे कहते कि रोटी में टेस्ट नहीं आता। तो मशीन तो चलती है, सिस्टम है, सुविधा हो गई, पर खाने में स्वाद नहीं आता, ऐसा उन लोगों ने कहा। और फिर उन लोगों ने उस मशीन को अलग कर दिया। मतलब मशीनों का धर्म अलग है और परिणामों का धर्म अलग है। एक सज्जन मिले और वो सुनाने लगे, पूछा, परिचित थे, क्यों साहब कैसा चल रहा है और सब ठीक है ना, कोई असुविधा तो नहीं? बोले नहीं महाराज जी सब ठीक चल रहा है। फिर दिनचर्या क्या है, समय कैसा निकल रहा? बस महाराज जी चौथी रोटी खा के जी रहा हूं। क्या कहते? चौथी रोटी खा के जी रहा हूं। पहली बार हमने सुना ऐसा कि चौथी रोटी खा के जी रहा हूं, तो नयापन सा लगा। हमने कहा ये क्या कह रहे आप, ऐसा 2 रोटी खा के, 4 रोटी खा के, 6 रोटी खा के जी रहा हूं, तो ऐसा तो समझ में आता कि भाई जिसकी खुराक जैसी हो उतना भोजन करता और आदमी कह सकता कि इतना खा के जी रहा हूं। तो हमने उसको कहा कि आप ऐसा बोलो ना कि 4 रोटी खा के जी रहा हूं। नहीं, बोले 4 रोटी वाली बात नहीं महाराज, चौथी रोटी खा के जी रहा हूं। चौथी रोटी खा के जी रहा हूं का मतलब क्या है? हम लोगों को तो ये कुछ सुनने में नहीं आया, पढ़ने में नहीं, क्या है चौथी रोटी खा के जीने का मतलब क्या? बोले महाराज जी सुनो, हंसते हंसते उनने सुनाया। बोले महाराज जी पहली रोटी माँ की, तो वो तो गई माँ की रोटी। अच्छा, फिर बोले दूसरी रोटी पत्नी की, तो पत्नी की रोटी तो वो भी चली गई। अच्छा, बोले तीसरी रोटी बहू की, तो बच्चे अलग हो गए कहने लगे बच्चे अलग हो गए। तो बोले अब वो बनाने वाली आती है तो बना के रख जाती है। अब चौथी रोटी तो हो गई ना, पहली रोटी माँ की गई, दूसरी रोटी पत्नी की चली गई, तीसरी रोटी बहू की थी, कुछ समय मिली, बाद में उनको अपना अपना करना था, तो वो तीसरी रोटी भी चली गई। तो बोले अब वो समय पर आ जाती है बनाने वाली, बना के रख जाती है, तो चौथी रोटी खा के जी रहे हमने कहा ये गणित तुम्हारा बहुत जमा, चौथी रोटी खा के जी रहे, मतलब 4 रोटी खा के तो दुनिया जी सकती है, लेकिन चौथी रोटी खा के आप जी रहे, तो अब ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो बोले महाराज जी आज का समय ऐसे ही हमारा ही नहीं, बहुत सारे लोग देश दुनिया में चौथी रोटी खा के जी रहे हैं, समय ऐसा आ गया। बुंदेलखंड में एक कहावत है, कहते हैं पुराने लोग, मघा नक्षत्र में पानी गिरे तो बारिश फुल मान ली जाती है, और बाकी नक्षत्रों में कितना भी गिरे, मघा सूखा रह जाए तो बारिश फुल नहीं मानी जाती। और कहावत है, डिक्शनरी में भी लिखी है कि मघा न वर्षे भरे न खेत, मघा नक्षत्र, मघा न वर्षे भरे न खेत, और माता न परसे भरे न पेट। कितना भी कोई भी करे, पर माँ का भोजन मातृत्व का भोजन होता है और उससे ही बेटे का पेट भरता है। नीति तो यही है सही। इसलिए माँ की तुलना संसार में और किसी से की नहीं जा सकती है, चाहे वो धरती माँ हो, और चाहे जन्म देने वाली माँ हो, और चाहे गौ माता हो, और चाहे जिनवानी माँ हो। माँ अतुलनीय है, अतुलनीय थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। माँ का सम्मान धरती पर
सबसे बड़ा सम्मान माना गया, माता पिता उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। इस तरह से अब माटी पर पैर रखना है तो शिल्पी ने तो बड़ा संकोच किया, लेकिन माटी खुद उतावली हो रही है कि जल्दी जल्दी मंगलाचरण करो ना, हमको भी तो आगे बढ़ना है, हमको भी तो आगे बहुत काम करना है। तो फिर जब उसने दाहिना कदम उठा करके रखा और फिर अपना क्रम बढ़ाया, ऊपर की माटी नीचे, नीचे की माटी ऊपर, ऊपरल नीचे की ओर, निचली ऊपर की ओर, झटपट झटपट सी उल्टी पलटी जाती माटी, झटपट झटपट सी उल्टी पलटी जाती माटी। शिल्पी के पदों ने अनुभव किया, असंभव को संभव किया, सम लगा यह मृदुता का परस पार पर परख रहा है, परम पुरुष को कहीं जो परस की पकड़ से परे है। यहाँ पर मखमल मारदव का मन मर मिटासा लगा, यहाँ पर उस नरमाई में मखमल मारदव का मखमल मारदव का मान मर मिटासा लगा। आम्र मंजरी कोमलतम कोंपलों की मसृणता यानी नरमाई, भूल चुकी अपनी अस्मिता, यहाँ पर अपने उपहास को सहन नहीं करती, लज्जा की घूंघट में छुपी जा रही है और कुछ कुछ कोपवती हो आई है, अन्यथा उसकी बाहरी पतली त्वचा हल्की रक्त रंजिता लाल क्यों है। मोम की माँ माटी की मृदुता, मोम की माँ माटी की मृदुता चुप ना रह सकी, गुप रहस रह ना सका, बोल पड़ी वह, चाहो सुनो सुनाती हूँ कुछ सुनने सुनाने की बातें, चाहो तो सुनो सुनाती हूँ कुछ सुनने सुनाने की बातें। उस सत्ता का किस तरह अतिशय बता दूँ, परिचय पता दूँ तुम्हें, उस सत्ता का किस तरह अतिशय बता दूँ, परिचय पता दूँ तुम्हें। अब उस सत्ता की बात आगे बढ़ रही है, उसके परिचय की, उसकी जो भी अतिशयता की बात है वह आगे बढ़ेगी। इस तरह से समय आपका हो गया है। मूक माटी का द्वितीय खंड अपने चरम की ओर, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। गुरुवर के अनुभव माटी के संदेशों में, पात्रों के संदेशों में सूत्र और संदेश के रूप में निरंतर आपको मिल रहे हैं। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान।